हेलो गाइस, मैं राजेश आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत करता हूं। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए अपना हिंदू का एडिटोरियल का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया तो आप हमें ट्विटर पे फॉलो कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा। उससे होता ये है, जो भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड होती है तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए। और अगर आपके पास में कोई भी सजेशन है या कोई फीडबैक है जो आप हमारे चैनल के रिगार्डिंग हो या फिर किसी वीडियो के रिगार्डिंग आप हमें देना चाहते हैं कि हम इसको और क्या इस प्रकार से अच्छे से इम्प्रूव कर पाए, तो वो आप हमें जीमेल के ऊपर भेज सकते हैं। तो आज की मोटिवेशनल कोट: शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सौंदर्य और यौवन को परास्त कर देती है। एजुकेशन इज द बेस्ट फ्रेंड एंड एजुकेटेड पर्सन इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। एजुकेशन बीट्स द ब्यूटी एंड द यूथ। तो बात की जाए आज के वोकैब्स की, तो आज की पहली वोकैबलरी है माइलस्टोन, मील का पत्थर। ए स्टोन सेट अप बिसाइड ए रोड टू मार्क द डिस्टेंस इन माइल्स टू ए पर्टिकुलर प्लेस। जिस चीज की हमें चाहत होती है हम उसे पा लेते हैं तो उसे माइलस्टोन कहा जाता है, जो कि बहुत दूर लगता है कि हम इसे पा नहीं पाएंगे लेकिन हम उसे फिर भी पा लेते हैं। और वैसे माइलस्टोन जो सड़क के जो साइड में जो एक प्रकार का जो आप देखते हो ना, जो पत्थर लगे होते हैं जैसे पीले वगैरह कलर के, और उसके ऊपर जो लिखा होता है कि इतना किलोमीटर आप आ गए हो, इतना किलोमीटर और है, तो उसके रिगार्डिंग भी उसे माइलस्टोन कहा जाता है। बैटल मतलब होता है लड़ाई। ए सस्टेन फाइट बिटवीन लार्ज ऑर्गेनाइज आर्म फोर्सेस। व्यापक स्तर पे जो लड़ाई लड़ी जाती है उसे बैटल कहा जाता है। माइक्रोब यानी रोगाणु। ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली ए बैक्टीरियम कॉजिंग डिसीज और फर्मेंटेशन। एक प्रकार का रोगाणु है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो किसी बीमारी को फैलाता है बैक्टीरिया के द्वारा। विगर यानी ताकत, फिजिकल स्ट्रेंथ एंड गुड हेल्थ। ग्रिम यानी भयंकर, वेरी सीरियस और ग्लोमी। श्रिंकिंग यानी सिकुड़न, बिकमिंग स्मॉलर इन साइज और अमाउंट। एस्क्राइब यानी कारण बताना, रिगार्ड समथिंग एज बीइंग ड्यू टू ए कॉज। कमेंडेबल यानी सराहनीय, यानी कुछ आपने बहुत अच्छा काम किया है तो जिसकी आपकी तारीफ हो रही है, यानी सराहनीय। डिजर्विंग प्रेज। कास्केड यानी झरना, ए स्मॉल वाटरफॉल, typically one of several that falls in stages down a steep rocky slope। किसी चीज का ऊपर से नीचे की ओर गिरना। ओवरब्लेम यानी व्याकुल होना, अति प्रसन्न होना, बहुत सारे आपके जो इमोशनल अटैचमेंट्स है उसका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रकार से आपको इफेक्ट करना। हैव ए स्ट्रॉन्ग इमोशनल इफेक्ट ऑन। सर्ज यानी लहर, ए सडन लार्ज इंक्रीज, टिपिकली ए टेम्पररी वन, खास तौर पे कुछ अस्थायी तौर के लिए, अस्थायी समय के लिए। पक यानी चीरना, मेक और बिकम मोर चीयरफुल, मतलब किसी चीज को आप हरा के जो आए हैं और अब काफी खुशी की बात है। क्रम्बल यानी टुकड़े टुकड़े करना। ब्रेक और फॉल अपार्ट इन टू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स स्पेशली एज पार्ट ऑफ ए प्रोसेस ऑफ डेट्रोएक्शन। काउप यानी तख्ता पलट, एन इंस्टांस ऑफ सक्सेसफुली अचीविंग समथिंग डिफिकल्ट। किसी चीज को बहुत जो मुश्किल है उसे हासिल करना तो उसे कहते हैं काउप। डिस इंजीनियस यानी कृत्रिम, नॉट कैंडिड जो कि असलियत में नहीं है और सिंसियर में भी नहीं है। टिपिकली बाय प्रिटेंडिंग, हम ऐसा मान लेते हैं दैट वन नोज लेस अबाउट समथिंग दैट वन रियली डज। किसी चीज को कम करके आंकना और उसको फिर समझना और समझाना। डिफे यानी खारिज कर देता है, यानी खारिज करना। ओपनली रेसिस्ट और रिफ्यूज टू ओबे, किसी चीज को मानने से इनकार कर देना। तो आज का जो आर्टिकल है अपना, उसका जो टाइटल है, कहा गया है कि माइलस्टोन्स ऑफ ए मिलियन, यानी मील का पत्थर एक मिलियंस के लिए। तो आइए इसको विस्तार में जानते हैं कि इसका कहने से क्या अभिप्राय है। डेथ रिमेन्स लॉ, जो मृत्यु दर है वो अभी कम है, बट लेकिन इंडिया मस्ट फाइट द वायरस, लेकिन इंडिया को अभी जरूरत है जो वायरस है उससे लड़ने की। नॉट मैनेज द डेटा, ना कि जो डेटा है उसको मैनेज करने की, यानी उसको कम दिखाने की। तो काफी अच्छा आर्टिकल है, लास्ट तक बने रहिए, काफी कुछ नई चीजें आपको उम्मीद करता हूँ कुछ सीखने को ही मिलेगा। इंडिया वाज होपिंग दैट द एक्सटेंडेड लॉकडाउन अलाउड might help
it win the battle against the novel coronavirus. भारत को ऐसी उम्मीद थी कि हम जो अपना लॉकडाउन है, अगर हम अकेले ही इसको बढ़ाते रहेंगे तो ये हमें कुछ हेल्प करेगा जीतने में उस लड़ाई के खिलाफ जो हमें लड़नी है नोवल कोरोना वायरस से. बट द माइक्रोब हैज बीन स्प्रेडिंग विद रिन्यूड विगर. लेकिन ये जो रोगाणु है, ये जो जीवाणु है, ये जो बैक्टीरिया है, ये फैलता ही गया विद रिन्यूड विगर, यानी अपनी एक नई ताकत के साथ. So much so that on July 16, यानी 16 जुलाई को, the number of confirmed infections and death crossed grim milestones. कहा यह जा रहा है कि जो 16 जुलाई को जो आंकड़ा है, उसने भी जो कंफर्म के इन्फेक्शंस के जो केसेस हैं और जो डेथ के केसेस हैं, वो भी एक प्रकार के भयंकर माइलस्टोन को पार कर चुका है. 1,025,000 रिस्पेक्टिवली, 1 मिलियन और 25,000 रिस्पेक्टिवली, यानी 1 मिलियन लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं और 25,000 से ज्यादा इनकी डेथ हो चुकी है. इफ इट टुक 109 days to reach 1 lakh, अगर हम देखते हैं तो 109 दिन लगे पहले 1 लाख केसेस होने में, बट जस्ट 15 days टू डबल, लेकिन उसके बाद 15 दिन में ही ये डबल होने लगे. द डेज टेकन टू एड ईच एडिशनल 1 lakh केसेस हैव बीन श्रिंकिंग. और साथ ही साथ यह भी बताया जा रहा है कि अब जैसे जैसे 1 लाख जो केसेस और बढ़ते जा रहे हैं, और जो पहले जैसे कि 109 दिन लगे, उसके बाद 15 दिन, और ऐसे ऐसे जैसे प्रकार से केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसी प्रकार से जो इनका 1 लाख से 2 लाख, और जैसे कि अभी 9 लाख से जो 10वें लाख वाली है, उसमें और भी कम दिन हो गए हैं, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, इस प्रकार से डेज जो है कम होते जा रहे हैं. द लास्ट 2 editions of 1 lakh cases to reach 1 million took just 3 days each. और कहा यह जा रहा है कि जो अब लास्ट 2 बार से जो 1 लाख केसेस आ रहे हैं, यानी 6 लाख से 7 लाख, 8 लाख से 9 लाख, इस प्रकार से जो 1 लाख यानी केसेस आ रहे हैं, वो केवल और केवल 3 दिनों के अंदर ही आ रहे हैं. While the rising fresh cases reported each day could be ascribed to increased testing. और यह जो फ्रेश केसेस जो रिपोर्ट किए जा रहे हैं हर दिन, ऐसा बताया जा रहा है कि इंक्रीज टेस्टिंग की वजह से हो रहा है. द अंडरलाइंग रीजन फॉर द, लेकिन जो इसके पीछे का जो रीजन है, केस राइज अनडाउट, इस पे कोई शक नहीं है कि इसका जो फैलाव है वो इन द कम्युनिटी में हो चुका है. ये वायरस पूरी तरीके से हर तरफ फैलता ही जा रहा है. विद द सर्विलांस नॉट बीइंग कमेंडेबल. और जो सर्विलांस है, यानी कि एक प्रकार से जो निगरानी का जो तंत्र है अपना, वो प्रशंसनीय नहीं है. द 10.3% टेस्ट पॉजिटिविटी rate nationally in the last few days shows that a very large pool of infection remains undiagnosed. और यह दिखाया गया है कि पिछले कुछ दिनों में 10.3% जो टेस्ट है पॉजिटिविटी रेट आई है पूरे राष्ट्र में, जो ये दिखाता है, जो ये हमें दर्शाता है कि इससे क्या है, बहुत लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शंस है जिनको अभी तक हम पकड़ ही नहीं पाए हैं. तो द नंबर ऑफ टेस्ट डन डेली हैज नाउ क्रॉस 3 लाख. और कहा यह भी जा रहा है कि हम जो डेली टेस्टिंग कर रहे हैं 3 लाख को भी पार कर चुके हैं, यानी हम 3 लाख से ज्यादा पर डे टेस्टिंग कर रहे हैं. हाई टेस्ट पॉजिटिव रेट अंडरस्कोर द नीड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डेली टेस्ट. और जो हाई रेट जो दर्ज किया जा रहा है पॉजिटिविटी रेट का, वो भी अब मांग कर रहा है, यानी अंडरस्कोर कर रहा है कि अब जरूरत है कि जो नंबर ऑफ टेस्टिंग जो डेली हो रही है उसको और भी बढ़ाना चाहिए बाय एटलीस्ट फ्यू फोल्ड, यानी कुछ हद तक तो और भी हमें उसको कोशिश करनी चाहिए. अभी जैसे 3 लाख है तो 310, 325, 350, 4 ऐसे उसको जरूरत है अभी और बढ़ाने की. एनी डिले इन ट्रेसिंग, अगर इसमें और कोई डिले होता है, यानी देरी की जाती है ट्रेसिंग में, टेस्टिंग में और आइसोलेटिंग यानी अलग करने में जो व्यक्ति इनसे इन्फेक्टेड हो चुका है उसको, और उसके जो कॉन्टेक्ट्स वाले यानी जो उसके नियर जो रहते हैं या उसके परिजन्स हैं, विल ओनली लीड टू एन अनइमेजिनेबल स्प्रेड ऑफ द वायरस. और वह ना केवल जो हमारी कल्पना है उससे भी बहुत ज्यादा हद तक स्प्रेड करेगा, यानी फैला देगा इस वायरस को, अगर हम इन चीजों में फेल होते हैं या फिर हम इन चीजों में देरी करते हैं. क्या, किन चीजों में? ट्रेसिंग करना, टेस्टिंग करना और जो इन्फेक्टेड हो गया उसको अलग करना. As already seen, और ऐसा पहले ही देखा जा चुका है, in few Indian cities, कुछ भारत के जो देश हैं यानी प्रदेश हैं, जो cities हैं, जो शहर है, a cascade of events beginning with a delay in disease detection can overwhelm the healthcare system to negatively impact the case fatality rate, which is currently very low. और कहा यह जा रहा है कि जैसे जो देरी की गई, स्टार्टिंग में डिले किया गया जो डिजीज यानी बीमारी को पकड़ने में,
कैन ओवर ब्लेम यानी उसने क्या व्याकुल कर दिया पूरे सिस्टम को, टू नेगेटिवली जिसके क्या है पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़े, नेगेटिव यानी बुरे परिणाम पड़े हैं किसके ऊपर, मृत्यु दर के ऊपर, विच इज करेंटली वेरी लो, जो कि हाल ही में अभी क्या कहा जा रहा है काफी कम है। केरला, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, जो केरला है, कर्नाटका है और आंध्र प्रदेश, विच इनिशियली अपीयर टू हैव कंटेन द वायरस स्प्रेड, और शुरुआती के दौर में ऐसा देखा गया है कि यहीं पे क्या है पूरा वायरस का फैला हुआ है, हैव बीन शार्प सर्जेस, और वहां पे क्या है बहुत ज्यादा हद तक शार्प यानी कि बहुत विकराल रूप से वहां पे वायरस का फैलाव बढ़ा। इफ बेंगलुरु बक द ट्रेंड इन द अर्ली स्टेज, अगर जो बेंगलुरु है उसने जो काबू पा लेता, अगर वो उसको चीर देता यानी वो जीत हासिल कर लेता उस ट्रेंड पे शुरुआती दौर पे ही, इट हैज बीन ए स्टैंडिंग एग्जांपल, और यह क्या होता है एक बाकी जो शहर है उनके लिए एक एग्जांपल बन के खड़ा हो जाता, ऑफ हाउ द कुकी क्रम्बल इवन व्हेन स्पाइक एंड द सिस्टम इज नॉट फुल्ली गियर्ड फॉर द चैलेंजेस, कि कैसे उसने उन सब चीजों को तोड़ा जब जो केसेस हैं वो जो बढ़ रहे थे और सिस्टम में जब पूरी तरीके से तैयार नहीं था, तो एक चैलेंज की तरह पे एग्जांपल हमारे सामने आता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। एग्रेसिव टेस्टिंग एंड टेस्टिंग, एग्रेसिव जो ट्रेसिंग यानी व्यापक स्तर पे बहुत वास्ट रेंज में जो ट्रेसिंग का बढ़ाना और टेस्टिंग करना हेल्प किया चाइना को रिड्यूस करने में, इस सर्ज को यानी इस लहर को कम करने में। बट द कमिंग डेज, जो आने वाले कमिंग डेज हैं यानी आज जो आने वाले दिन हैं, विल रिवेल इफ इट्स 12 डे लॉकडाउन इन जून, कि क्या जो 12 दिन का एडिशनल जो लॉकडाउन किया गया था जून में, हैड ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टू दिस, कि क्या उसने वाकई इसमें कुछ कंट्रीब्यूट किया काफी अच्छे स्तर के लिए। वाइल, हालांकि दिल्ली अपेयर्स टू हैव हैमर्ड डाउन द टेस्ट पॉजिटिविटी रेट इन लास्ट वीक, कहा यह जा रहा है हालांकि जो दिल्ली ने दिखाया है कि उसने क्या है जो टेस्ट की जो पॉजिटिविटी रेट है वो काफी हद तक कम कर आ रही है वहां पे, कि क्या हो रहा है पिछले कुछ हफ्तों से यहाँ पे जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं वो काफी कम हो गए हैं। उसका कारण भी बताया गया, ओवर रिलायंस यानी कि हद से ज्यादा भरोसा करना किसके ऊपर, ऑन रैपिड एंटीजन टेस्ट के ऊपर, विच हैव लो सेंसिटिविटी, और जिसकी क्या है लो सेंसिटिविटी यानी उसके ऊपर कम भरोसा करना चाहिए। रेजिस कंसर्न अबाउट ट्रू केस डिटेक्शन, जो एक चिंता का विषय है कि क्या वाकई में यह सही केसेस को डिटेक्ट कर भी रहा है या नहीं। महाराष्ट्र अपीयर्स टू हैव पुल्ड ऑफ ए कॉप इन धारवी थ्रू आउटस्टैंडिंग वर्क, और महाराष्ट्र में भी देखा गया है कि उसने क्या है एक तरीके से जो धारवी में बहुत अच्छी प्रकार से जो मेहनत करके काम करके वहां पे भी यह कंट्रोल किया। बट लाइक तमिलनाडु एंड कर्नाटका, लेकिन जो तमिलनाडु और कर्नाटका का स्टेट हैज बीन विटनेसिंग ए स्पाइट इन अदर डिस्ट्रिक्ट्स, वहां पे क्या यह देखा जा रहा है कि वो मूल दर्शक बन चुके हैं, अदर जो डिस्ट्रिक्ट है यानी जिलों के लिए वहां पे क्या व्यापक स्तर पर फैल रहा है, विद ए 9.1 टेस्ट पॉजिटिविटी रेट, और 9.1% टेस्ट पॉजिटिविटी रेट के साथ गुजरात हैज मेड नो अटेम्प्ट्स टू ग्रेटली इंक्रीज डेली टेस्ट, और गुजरात में क्या 9.1% की टेस्टिंग जो 100 जने करवा रहे हैं तो उसमें से 9 जने टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन गुजरात कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहा है, कोई भी अटेम्प्ट प्रयास नहीं कर रहा है कि जिससे क्या है डेली जो टेस्टिंग है उसको बढ़ा दिया जाए, but instead appears to be indirectly limiting the number of daily tests to keep fresh cases per day under check, और वो तो ये काम कर रहा है कि वहाँ पे डेली टेस्टिंग की जो लिमिट है उसको ही कम कर दिया जा रहा है, जिससे कि क्या होगा कि ना केसेस टेस्टिंग होगी ना केसेस सामने आएंगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये एक अच्छी बात नहीं है। तेलंगाना 2, और तेलंगाना भी विद ए टेस्ट पॉजिटिविटी रेट ऑफ 18.4%, तेलंगाना में भी अगर 100 जने टेस्ट करवा रहे हैं तो उसमें से 18 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, हैज मेड उसमें ने भी क्या कोई एफर्ट नहीं किया, कोई प्रयास नहीं किया टू इंक्रीज डेली टेस्ट which have crossed 13,000 only in last couple of days, और पिछले कुछ ही दिनों में 13,000 से भी वो पार कर चुका है, ज्यादा केसेस वहां पे दर्ज किए गए हैं अभी तक पॉजिटिव। तेलंगाना डिफाइज द ट्रेंड ऑफ राइजिंग केसेस ड्यूरिंग द पेंडेमिक, तेलंगाना ने ये मानने से इनकार कर दिया कि जो ट्रेंड है उसका बढ़ रहा है ड्यूरिंग पेंडेमिक के दौरान, रेजिंग सीरियस कंसर्न, और ये है क्या है हमारे लिए बढ़ा रहा है चिंता का सीरियस कंसर्न है, अबाउट इट्स नंबर, कि उसके जो ये केसेस बढ़ रहे हैं ये हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का कारण है। एग्जाम्पल्स उदाहरण के तौर पर सच जैसे न्यूयॉर्क हैव शोन दैट इट इज नेवर टू लेट टू बेंड द कर्व, कि
अभी भी कुछ देरी नहीं हुई है, अगर हम जो इसका कर्व है जो अभी ऊपर की ओर जा रहा है इसको अगर बैंड करके हम नीचे की ओर ले आए। बट फॉर दैट स्टेट नीड्स टू फाइट द वायरस, लेकिन उसके लिए राज्यों को बहुत जरूरत है अभी किस चीज की, लड़ने की, वायरस से, ना कि मैनेज करने की, डेटा कम करके दिखाने की। तो ये था आज का आर्टिकल। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे लगा होगा और समझ में भी आया होगा। काफी कुछ नई चीजें आपको सीखने को मिली होगी। हर स्टेट के रिगार्डिंग इन्होंने कुछ कुछ कवर किया है, और जो स्टेट कवर नहीं हुए वहाँ का आप भली बात कुछ चीजें जानते होंगे। आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है तो आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। और वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और अगर आपके पास में कोई भी सजेशन या कोई फीडबैक है जो आप हमें चैनल के रिगार्डिंग या वीडियो के रिगार्डिंग या फिर किसी कंटेंट के रिगार्डिंग आप हमें देना चाहते हैं तो आप हमें जीमेल के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। तो थैंक यू।